फैक्ट्री का नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ, कर्जा सिर पर था। पुरुष आदमी टूट जाता, पुरुष ना अंदर से टूटने लगता है। जब उसके सिर पे कर्जा होता है, काम धाम चलता नहीं, अंदर से टूटने लगता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है, नेगेटिव होता जाता है, उसके बहुत कुछ होने लगता है, नाना प्रकार के गलत गलत विचार आने लगते हैं। अब जी के क्या करूँगा, मर जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। ये पुरुष लोग सोचने लगते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग नुकसान जिनका हो जाता है लंबा, 1,00,000 2 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अब क्या बचा, आप मर जाते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले मैंने सुना था एक आदमी पानी में डूब के मर गया। उसके पास 1000 कार्यकर्ता काम करते थे, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, अखबार में टीवी में हमने सुना था। हजारों करोड़ का टर्नओवर था उसका, हजारों करोड़ की फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन नुकसान होने के कारण, डिप्रेशन में आने के कारण वो आदमी मर गया। हजारों करोड़ का मालिक था, कर्जा था, मर गया। एक और आदमी के बारे में मैंने सुना, उसके पास तो हजारों एकड़ जमीन जायदाद थी और हजारों करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 100-500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने पर भी उसने अपने आप को गोली मार ली। क्यों? तीसरा उदाहरण, सुशांत का नाम भी था, पैसा भी था, अच्छा खासा काम कर रहा था, पर उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि जब आदमी अंदर से टूट जाता है और उसे सत्संग नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, एक आध्यात्म दृष्टि नहीं, आध्यात्म एनर्जी नहीं, तो आदमी मरता ही है फिर। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखो। भगवान ना करे कल को नुकसान हो तो आपका नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, पर जान चली गई इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए उस हाल में जब तुम्हारा नुकसान हो और जब तुम नेगेटिव हो, उस समय अपने आप को आध्यात्म से जोड़ के रखना। आध्यात्म एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है और वही आपको दूसरा रास्ता दिखाएगी, नए तरीके से डेवलप करेगी, तैयार करेगी। यदि गिर गए हो तो फिर संभल के खड़े हो जाओ और फिर चलने का अभ्यास करो, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। एक आदमी का नुकसान हो गया, समय बिगड़ गया, नुकसान हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया। पत्नी ने कुछ कह दिया, पत्नी को पता नहीं किनका नुकसान हो गया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पत्नी पर टूट पड़ा, खूब गालियां दी अपनी पत्नी को। क्या हुआ? समय बिगड़ा ना, समय के साथ साथ तुमने रिश्तों को भी बिगाड़ लिया। पत्नी को डांट दिया, पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। देखो मेरी माँ और मेरे भाई, समय बनेगा और बिगड़ेगा, समय किसी का एक सा नहीं रहा हो तो बताओ। राम जी का समय भी एक सा रहा हो तो बताओ। क्या राम जी राजा थे? कल राम जी को राजा बनना था, तैयारियां होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, हाँ जी, लेकिन जो समय आया कि अब राम जी राजा बनेंगे, राज मुकुट पहनेंगे, उसी समय वो कपड़े उतरवा के, जंगली कपड़े पहना के वनवास भेज दिया गया कि नहीं? तो राम जी का भी समय बिगड़ा कि नहीं? समय बनता और बिगड़ता रहेगा, पर राम जी का समय जब बिगड़ा, राम जी राजा बनने वाले थे और 14 साल का वनवास। अब मुझे मेरे पिताजी राजा बनाए और बनाने की घोषणा कर दें कि कल तुझे राजा बनाएंगे और मुझे कल उसी दिन वनवास भेज दें, तो मुझे तो यही लगेगा ना मेरे साथ गलत हुआ। पर राम जी ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ गलत हुआ। एक बात बताऊं, दूध फट जाए तो वही लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाने नहीं आता। यदि दूध फट जाए तो पनीर बना करके भी दूध से ज्यादा कीमत वसूल सकते हो, बस तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए। समय बिगड़ जाए तो बिगड़े हुए समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है, यदि आपके पास योग्यता, टैलेंट, बुद्धि है तो। इसलिए समय बिगड़ जाए
तो अच्छे समय का इंतजार करना, और जब तक अच्छा समय ना आ जाए तब तक अपने बुद्धि और अपने मन को बिगड़ने ना देना, अपने रिश्तों को बिगड़ने ना देना। समय तो अब बन ही जाएगा, पर रिश्ते बिगड़ गए तो फिर नहीं बनेंगे। रही मन धागा प्रेम का, यदि मेरा नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई कल हो सकती है, पर मेरा आपसे संबंध बिगड़ गया, बोलो, आपसे मेरे रिश्ते बिगड़ गए तो पैसे की भरपाई तो कल कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, पर ये जो संबंध बिगड़ गए आपसे मेरे, मैंने आपको गलत बोल दिया, गुस्से में मेरा नुकसान हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, परेशान हो गया और मैंने आपको उल्टी सीधी बातें कह डाली, तो मेरे पैसे की भरपाई तो हो जाएगी। समय गया है तो समय तो आ भी जाएगा, लॉकडाउन लगा है तो खुलेगा जरूर, समय बिगड़ा है तो बनेगा जरूर, पर ये जो रिश्ते तुम्हारे बिगड़ गए अब नहीं बनने वाले। यदि संबंध बिगड़ गए तो अब नहीं सुधरने वाले, और सुधर भी गए तो संत कह रहे हैं कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। यदि जुड़ भी गए तो वो गांठ बनी की बनी रहेगी। इसलिए समय बिगड़ता और बनता रहता है, पर रिश्तों को बिगड़ने ना दीजिए, मन को बिगड़ने ना दीजिए, बुद्धि को बिगड़ने ना दीजिए। एक आदमी का नुकसान हो गया, और जब बहुत नुकसान हुआ, वो कभी शराब नहीं पीता था, पर जब उसका फैक्ट्री में नुकसान हुआ, दुकान चली नहीं, काम हुआ नहीं, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, तब उसने शराब पीनी स्टार्ट कर दी। अरे हम तो बड़े टेंशन में हैं, जी रहे हैं, अब नींद नहीं आ रही, अब क्या करें? बोले थोड़ी शराब पी लेंगे, थोड़ी सी नींद आ जाएगी। ऐसा सोच के उस आदमी ने शराब पिया, शराब पीने की लत लग गई, और जब पीने की लत लगी थोड़े दिन बाद उसकी दुकान बढ़िया चलने लग गई। मतलब समय बिगड़ा था, समय सुधर गया, पर जो बिगड़े हुए समय में तुमने शराब की लत लगा ली, अब ये सुधरने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? समय बिगड़ा था तो समय सुधर जाएगा, पर समय बिगड़े हुए समय में जो तुमने शराब की लत लगा ली, गांजे की लत लगा ली, जुए की लत लगा ली, अब यह समय तो बन जाएगा, पर यह लत नहीं जाएगी। अब जीवन भर के लिए ये लत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाएगी। जुआ खेलने वाले की पत्नी रोती है, शराब पीने वाले की पत्नी रोती है, इसलिए उसका परिवार रोता है। इसलिए प्रार्थना करता हूं, समय बिगड़ जाए तो मन और बुद्धि ना बिगड़ने दीजिएगा, समय आएगा। यदि राम जी 14 साल बाद 14 साल का वनवास हुआ, तो 14 साल बाद वो समय भी तो आया कि जब राम जी राजा बने। समय बिगड़ा था तो बना भी। देखो जरा, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। राम जी राजा बनने की तैयारी में थे, तभी मंथरा परेशान थी, कैकई के पास चली गई। समय अच्छा चल रहा था, किसका? कैकई का। कैकई चाहती थी कि राम राजा बन जाएं, पर क्या हुआ? समय बढ़िया था, पर बढ़िया समय को कुसंग ने बिगाड़ दिया। और जब बिगाड़ा तो केवल समय ना बिगाड़ा कैकई ने। दशरथ जी ने कहा था, कैकई मैं भरत को राजा बना देता हूं, पर तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं। दशरथ जी एक भारतीय नारी से उसका पति कहे कि मैं तेरे पांव पड़ता हूं, इससे ज्यादा और क्या होगा? आपके पति को इतना परेशान कभी ना करना कि वो ये कह दे कि मैं तेरे पांव पड़ता हूं। यदि ये कह दिया तो तुम्हारा सदा सदा के लिए नरक में रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कैकई मां नरक गई हैं, वो तो भगवान की मां थी,
भरत की माँ थी, राम उन्हें माँ कहते हैं। पर सामान्य प्राणी सामान्य होता है ना। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, पांव छूता हूं, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास ना भेज। कैकेयी नहीं तो ये दशरथ मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। तब कैकेयी ने हंसते हुए कहा था, अच्छा तब तो कह रहे थे प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब प्राणों की रक्षा करने के लिए पांव पड़ने लग गए। अर्थ क्या हुआ? कैकेयी ने समय को भी बिगाड़ा और संबंधों को भी बिगाड़ा। कैकेयी ने समय को भी बिगाड़ दिया और संबंधों को भी बिगाड़ दिया। कोशिश आप करिएगा कि आपके घर परिवार में ना तो आपका समय बिगड़े और ना तो आपका संबंध बिगड़े, समय भी अच्छा हो और संबंध भी अच्छे हो। नहीं तो कैकेयी ने समय और संबंध दोनों बिगाड़ा, तब से लेकर आज तक के इतिहास में लाखों साल बीत गए, किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा।